नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा साइंस यानी कि विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कोशिका। साइंस में बायोलॉजी का कोशिका चैप्टर यानी कि सेल होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन तथा लिपिड से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। अगला है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो प्लीहा में। अगला है, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। अगला है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पिंड कहाँ पाई जाती है? तो पिंड आपको अंडाशय में पाई जाती है। अगला है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो एपोप्टोसिस कहते हैं। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया नामक अंगक में डीएनए उपस्थित होता है। यानी कि हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए खुद होता है। किस कोशिका की पाचन शैली कहते हैं? मतलब किसे कोशिका की पाचन शैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कोशिका की पाचन शैली या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होती है? तो तंत्रिका ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होती है। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। अगला है कि हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या होता है? तो हाइपरप्लासिया का अर्थ कोशिका का आकार में वृद्धि होना हाइपरप्लासिया कहलाता है। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉनसन ने जीन शब्द को प्रतिपादित किया। अगला है, रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? तो टेमिन और बाल्टीमोर ने रिवर्स प्रतिलेखन की खोज की थी। अगला है, जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को प्रभाविता कहते हैं। अगला है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव ये दोनों से मिलकर, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों से मिलकर कोशिका जीवित यानी कि अंश जीवित द्रव बनता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा 46 गुणसूत्र होता है। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो कैल्शियम पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीवद्रव को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होती है? तो हरित लवक सिर्फ वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होगा। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता केरोलस लिनियस को कहा जाता है। अगला है, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीवद्रव तंतु के माध्यम से दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन होता है। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र का खुल जाता है? तो पोटेशियम एकत्रित होने से रंध्र खुल जाता है। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है? तो गोल्जी को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है। अगला है कि प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन वर्ष 1959 में प्रस्तुत किया था।
कोशिकाभित्ति की संरचना कैसी होती है? तो पारगम्य होती है। जिस वस्तु की जरूरत होती है अंदर आने का, उसी वस्तु को आने देती है, और जिस वस्तु को जरूरत नहीं होती है उस वस्तु को रोक देती है। तो इसलिए कोशिकाभित्ति की संरचना पारगम्य होती है। चलिए अब विश्व की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेनुअल सेल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु केवल स्त्रियों में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो न्यूरॉन, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। पुरुष में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। और सबसे बड़ी पादप कोशिका की बात करें तो कार्पेलोटेक्सीफोलिया है। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवानी यानी कि ओविडक्ट में संपन्न होती है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।